हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डेली अपना जो करंट अफेयर का 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं, समझते हैं और जो आपको समझ आता है आप नोट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको है कि पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। देखिए क्या है ना कि हम अपने सरकमस्टांसेस में अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपना एक क्रिएट करते रहते हैं कि यार मेरे से तो नहीं होने वाला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सोचता हूँ कुछ और होता कुछ और। तो देखिए हर किसी की लाइफ में ये समस्याएं चल रही हैं, बट अगर ऐसा हम सोच के कि रुक जाएं कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, तो वहीं आपने एक लिमिट दे दिया। एक खुद को दायरे के अंदर बांध के मत रखिए कि मुझसे तो 2 ही घंटे पढ़ा जाएगा, मैं तो 3 घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा। जब आप ट्राई करोगे तो अच्छा होगा। इसी मोटिवेशन के साथ, इसी होप के साथ हम अपनी 15 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं और जल्दी से सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप पेन और पेपर लेके बैठिए, जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें आप नोट करते जाइएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है जापान के द्वारा। अब बात जापान की है तो राजधानी टोक्यो है और जो करेंसी है वो है जापानी येन और जो पीएम है वो है फूमियो किशिदा। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं पीएम का, जापान के फूमियो किशिदा। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, यूपीआई के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो ये फ्रेंड्स लगभग 7.7% बढ़ गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगला हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, अमेरिका और किस देश ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य का अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये जो आयोजन किया गया है ये अमेरिका और साउथ कोरिया के द्वारा किया है, दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अब बात दक्षिण कोरिया की है तो राजधानी सियोल है और प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल। नाम याद रखिएगा। और जो करेंसी है दक्षिण कोरिया की कोरियन रिपब्लिक वॉन है। तो सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। और जो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है, केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया। तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया? तो ये है पुदुचेरी। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि 1 नवंबर 1954 को जनमत संग्रह से फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त कराया गया, इसलिए मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब बात करिएंगे पुदुचेरी का, तो क्या ये पार्टिकुलर कोई एक राज्य है एक जगह पे? तो ऐसा नहीं है। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों से मिलकर बना है, वो जो कि 3 अलग राज्य में एक तरीके से है। तो 4 जो इसके ज़िले हैं वो है माहे, यनम, पौंडीचेरी, कराईकल। और माहे जो है वो केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। इट मीन्स कि 4 जिले हैं और वो 3 अलग अलग राज्यों में हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये माहे किस राज्य में है, यनम किस राज्य में है, क्योंकि पौंडीचेरी कोई एक पार्टिकुलर एक जगह पे है नहीं, अलग अलग जगह पे है, वो अलग अलग रीजन में है। तो आप ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के पीएम ने एडवर्ड एम कैनरी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ का जो करेंसी है वो है टका। और बात पीएम की है तो यहाँ के पीएम हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति जी हैं अब्दुल हमीद जी, राष्ट्रपति हैं। अब इसी से रिलेटेड, बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें और है, देख लेते हैं। वसीफ़ा नाजरीन केटू जो है, इसे फ़तह करने वाली पहली जो महिला बनी है वो बांग्लादेश की हैं। रुबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल जी ने किया है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में हो रहा है। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं तमीम इकबाल जी। और इंडिया और बांग्लादेश के साथ कोई डिफेंस एक्सरसाइज होती है क्या? तो यस फ्रेंड्स, होती है और इसका नाम है संप्रीति डिफेंस एक्सरसाइज। तो आई होप सारे पॉइंट्स आपने देखे होंगे बांग्लादेश के रिलेटेड। अगला जो हमारा 6वां क्वेश्चन है यह है कि किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो ये फ्रेंड्स बनाया जा रहा है गुजरात में। अब बात गुजरात की है तो राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत जी। अच्छा, गुजरात इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो ये 1 मई 1960 को इस्टेब्लिश किया गया था। लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 182 सीट है और डिस्ट्रिक्ट हैं 33। अब बात है गुजरात की तो यहाँ से संबंधित कुछ करंट अफेयर देखते हैं। 12वां डिफेंस एक्सपो किया गया गांधीनगर में।
जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य हमारा गुजरात बन गया है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है मोढेरा गांव, जो कि गुजरात का गांव है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इसके साथ फ्रेंड्स कुछ गुजरात की जो प्रमुख झीलें हैं उन्हें देख लेते हैं। नल सरोवर झील है, कंकरिया झील, हमीरसर झील, लाखोता झील, थोल झील, वस्त्रपुर झील, सुरसागर झील, सपुतरा झील, गोमती झील, नारायण सरोवर झील और सहस्त्रलिंग तलान झील, बिंदु सरोवर झील, गौरीशंकर झील, दामोदर कुंड, लालपरी झील, चंडोला झील, दामोदर कुंड, मोती झील और सकूर झील, नई सरोवर झील। तो ये सारे के सारे झील हैं, आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक गिर नेशनल पार्क भी है, गिर नेशनल पार्क, जो कि फेमस है एशियाटिक लायन के लिए। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। एशियाटिक लायन आप एक तरीके से सही समझ सकते हैं, जो नॉर्मल लायन होते हैं उनसे वो अलग होते हैं, उनके कलर जो है थोड़ा सा वाइटिश होता है, तो आप ये डिफरेंस कर सकते हैं और इसीलिए फेमस भी है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 7वां, ये है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया। तो ये किस कंपनी के द्वारा किया गया? ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। अब ये स्पेस एक्स किसी कंपनी है? तो एलॉन मस्क की कंपनी है। इन्हीं कंपनी टेस्ला भी है, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में सबसे बड़ी न्यूज ये है कि इन्होंने खरीद लिया है किसको? ट्विटर को। जैक डॉर्सी की जो कंपनी थी ट्विटर, इसे खरीद लिया गया एलोन मस्क के द्वारा। और इन्होंने आते ही एक सबसे बड़ी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो अप्लाई किया रूल जो है वो है कि ट्विटर पर लगने वाला जो ब्लू टिक होता है, और जिनको भी ब्लू टिक मिल जाता है वो एक तरीके से समझते हैं कि एक अलग ही रुआब होता है उसका। और ब्लू टिक के लगने के बाद से अब अगर आपको ब्लू टिक लगवाए रहना है तो $8 प्रति मंथ, जो लगभग 600 से 700 रुपये इसके नियर अबाउट, तो ये $8 प्रति मंथ आपको चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपने 90 दिन के अंदर ये चार्ज देना स्टार्ट नहीं किया तो 90 दिन के अंदर आपका जो ब्लू टिक है ये हट जाएगा। बाकी और कुछ नहीं होगा, बट ये जो ब्लू टिक है ये हट जाएगा 90 दिन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ट्विटर अब हो गया है एलोन मस्क जी का। अगला जो 8वां क्वेश्चन है हमारा ये है कि कहाँ की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये लद्दाख की पुलिस ने मनाया है। अब लद्दाख की बात है तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर जी। और लद्दाख से कुछ संबंधित सवाल जो देख लेते हैं। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया लेह लद्दाख में। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार हुआ लेह में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर लेह में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में हो रही है। में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया लेह में। तो आई होप सारे पॉइंट्स लेह से हैं। देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सारे जो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम सबको ये रिवाइज करते हैं कि हमारे एग्जाम में कुछ छूटे ना। तो जब भी आपको कुछ लगे कि इंपॉर्टेंट है उससे आप अपने पेन कॉपी ले रहिए और उसमें लिखते जाइए। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उतना ही लिखिए और उतना ही आप पढ़िए। जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप, अल्टर नाम है, का अधिग्रहण किया गया किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, जो कि $100 मिलियन में किया गया। और अब बात करेंगे गूगल की, तो ये 4 सितंबर 1998 में इस्टेब्लिश करा गया, फाउंड करा गया। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और जो इसके फाउंडर थे वो हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनके पूछे जा सकते हैं। और अभी जो करंट टाइम में CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई जी। और बात करें एम्प्लॉय की तो लगभग 1,39,995 एम्प्लॉय हैं जो कि गूगल में वर्क कर रहे हैं। और इनका बात करें कि गूगल किस किस इंडस्ट्री में अपना एक्सपेंशन कर चुका है, अपना एक्सपैंड कर चुका है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ और क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ, कंप्यूटर हार्डवेयर हुआ, इंटरनेट हुआ। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इन सब में ये अपना एक्सपैंड कर चुका है गूगल। और ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का पुस्तक मेले का जो शुभारंभ किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? UAE में किया गया है। अब बात करेंगे UAE की तो पहले फुल फॉर्म समझिएगा, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और इसका जो राजधानी है वो है अबू धाबी और जो करेंसी चलती है वो है UAE दिरहम। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नाम थोड़ा सा लंबा है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। UAE का जो सबसे बड़ा शहर है वो है दुबई। और बात UAE की तो समझते हैं, भारतीय निवेशकों की मदद के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया गया है UAE में। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन स्टार्ट हुआ दुबई में। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 kg सोने का आयात किया है, कहाँ से? UAE से।
फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो जो ये रोटेशनल अध्यक्षता होती है ये अभी घाना करने वाला है, घाना कंट्री। और बात करेंगे घाना के राजधानी की तो एकरा इसकी राजधानी है, करेंसी है सेडी, और जो प्रेसिडेंट है वो हैं नाना अकुफो अडोडो, नाम याद रखिएगा, नाना अकुफो अडोडो। और बात यूएनएससी की है, राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है, तो यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और कुछ ऐसे देखिए जो परमानेंट मेंबर होते हैं इसके 5 होते हैं, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो P5 जो कंट्रीज हैं परमानेंट वाले, उनके जो नाम हैं वो ध्यान रखिए, वो एग्जाम में पूछा जाता है। रसिया है, चाइना है, यूके है, यूएसए है और फ्रांस है। तो ये सारे के सारे परमानेंट मेंबर हैं। और बात करते हैं इंडिया की, तो क्या कभी इंडिया इसका मेंबर रहा है? तो हाँ, 8 बार इंडिया इसका मेंबर रह चुका है, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। और इसके साथ देखा जाए तो इंडिया जो है अभी परमानेंट की दावेदारी भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं चाइना के वीटो पावर की वजह से ये समस्या आ रही है। अब बात वीटो पावर की कर लेते हैं। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर एक ऐसा पावर है, अब जैसे अगर बात करें अपने फैमिली की, तो अगर सारी फैमिली ने समझ लिया कि नहीं हमें एक वॉशिंग मशीन ले आना है, बट अगर हमारी मदर ने कह दिया नहीं वॉशिंग मशीन नहीं आएगा, तो चीज़ें नहीं आती हैं। इस तरीके से वीटो पावर होता है कि अगर 4 कंट्री किसी भी चीज़ को लेके एक मत हैं, अगर एक कंट्री एक मत नहीं है तो वहाँ से वो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो इस टाइप से वीटो पावर लगा के चाइना हमेशा हमें परमानेंट मेंबर बनने से रोकता रहता है। अगला जो हमारा 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। अब बात चीन की है तो राजधानी बीजिंग में है, और जो इसकी करेंसी है वो है रेनमिनबी, ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं सी जिनपिंग जी। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका भी नाम ध्यान रखिए, CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में जो शीर्ष स्थान पे रहा वो है चाइना। और पहली सौर वेधशाला कोआफू फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च की गई कहाँ पे? चाइना में। फुजियान नामक तीसरा विमान जो है विमान वाहक पोत, वो लॉन्च किया गया चाइना में। 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 सियान 15 लॉन्च किए गए चीन में। विश्व में मछली के उत्पादन में शीर्ष पर हमेशा से रहा है चाइना। कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन जो लॉन्च करी वो चाइना ने करी है। और जो टूटे हुए चावल होते हैं फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के अगर बात करें स्पेशली, तो जो टूटे हुए चावल होते हैं, इन टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा जो आयातक है वो है चाइना। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है चाइना। और ई कचरे के उत्पादन में शीर्ष पे है चाइना, फर्स्ट रैंक पे है। तो जो ई कचरे का उत्पादन है उसमें भी सबसे आगे है। और इसी के साथ बात करते हैं कि दुनिया में जो कागजी मुद्रा चल रही है उसे लाने वाली जो कंट्री थी सबसे पहले वो चाइना ही थी। और जो अगर बात करें पेपर की खोज तो वो भी चाइना के द्वारा ही की गई है। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, फीफा 2022 के लिए भारत का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये रणवीर सिंह को बनाया गया है। और कहाँ पे होने वाला है? कतर में होने वाला है फीफा 2022, और ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। अब बात करते हैं फीफा की, तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है। फाउंड कब किया गया? ये 21 मई 1904 को फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। और जो प्रेसिडेंट हैं इसके वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। और इसमें मेंबर्स जो हैं वो 211 नेशंस के एसोसिएशन से ये चल रहा है। और ध्यान रखिएगा फीफा 2022 कहाँ पे होने वाला है? कतर में। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां, वो है किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव का शुरुआत किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। और इनकी जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर, इसी के शुरुआत होने पे ही ये किया गया है, स्थापना दिवस के टाइम पे ही ये स्टार्ट किया गया है। अब बात करेंगे इसकी राजधानी, तो रायपुर है, नया रायपुर। और जो यहाँ के CM है वो हैं भूपेश बघेल जी। और जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके जी। और लोकसभा में सीटें हैं 11, राज्यसभा में सीटें हैं 5, विधानसभा में 90+1। जो यहाँ का हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का वो है बिलासपुर में, न कि रायपुर में, ठीक है। और जो यहाँ के पर्यटन स्थल हैं उनको भी ध्यान रखिए। भोरम देव मंदिर है छत्तीसगढ़ में, चित्रकोट वाटरफॉल है, गिरौदपुरी पैतखाम है, लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर वाला, मैनपाट है, तीरथगढ़ वाटरफॉल है, कोटमसर गुफा है, जंगल सफारी रायपुर है, देवरानी जेठानी मंदिर है, अमृतधारा जलप्रपात है, चित्रकोट जलप्रपात है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित। फ्रेंड, जो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया? तो ये 2 नवंबर को मनाया गया।
और बात करेंगे नवंबर की, तो 1 नवंबर को क्या मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। और 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चित्रकूट, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं? पुदुचेरी और लक्षद्वीप। अंत में फ्रेंड्स, डेली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आज भी पूछूंगा, बट कुछ फैक्ट जो करंट अफेयर जापान को लेके हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया भारत और जापान के बीच, ध्यान रखिएगा। निहोन्सू के लिए जीआई टैग पाने का आवेदन किया है जापान ने। और सुकराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ, और ये कहाँ पे है? जापान में है। गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध लगाया गया जापान में। तो आई होप आपने पूरा जो 15 क्वेश्चन की सीरीज है आपने देखा होगा। लास्ट में हमारे जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? आपके पास ऑप्शन है लेबनान, स्वीडन, सिंगापुर, बेलारूस। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और एंजॉय करा होगा। जो आपको नहीं आया होगा आपने नोट भी करा होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें जो भी आपको ना चीज़ें समझ में आई हो। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन अच्छे से करा होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।